मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के विदेश भागने की खबर है। दिलीप वलसे पाटिल ये कह रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री कि आईपीएस परमबीर सिंह देश में नहीं है। ये बड़ा बयान उनका। गृह विभाग को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूर्व पुलिस कमिश्नर विदेश भाग गए हैं, विदेश चले गए हैं, ऐसा शक जताया जा रहा है। एजेंसियों को यह शक है कि परमबीर सिंह विदेश जा चुके हैं। दिलीप वलसे पाटिल ने यह भी कहा, विदेश गए हैं तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर जाने से पहले परमिशन लेनी होती है, इजाजत लेती होती है, लेकिन परमबीर सिंह ने कोई ऐसी इजाजत नहीं ली है, इसलिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। साथ ही ये भी कहा गया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री द्वारा कि वो रशिया गए हैं या यूके गए हैं, ये अभी तक जानकारी नहीं है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री कई बड़ी बातें परमबीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, उनके संदर्भ में कह रहे हैं कई बार समन भेजा गया, वो पते पर नहीं मिले, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बिना परमिशन गए हैं, विदेश चले गए हैं परमबीर सिंह। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, सबसे पहले तो और क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि जो दिलीप वलसे पाटिल कह रहे हैं वो तो बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, गंभीर बात इसलिए हो जाती है क्योंकि 5 उनके ऊपर एफआईआर हुई है, मतलब 5 अलग अलग केसेस चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। 3 जो है वो स्टेट इंटेलिजेंस उसको देख रही है, एक केस जो है वो मुंबई में। अंकुर त्यागी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का ये बड़ा बयान, वो कह रहे हैं एजेंसियों को परमबीर सिंह के विदेश भागने का शक है। अंकुर के साथ एक बार फिर से हमारा कॉन्टेक्ट हो गया है। अंकुर, बात पूरी करें। तो मैं बता रहा था, 3 जो स्टेट इंटेलिजेंस विभाग है वो ये मामले देख रहा है, एक मुंबई में है और एक ठाणे पुलिस देख रही है। इसके अलावा चांदीवाल कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने तब इसको बनाया था जब एक खत दिखा था खुद परमबीर ने और आरोप लगाए थे अनिल देशमुख पे, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए एक चांदीवाल कमीशन बनाया। उसने कई बार मुंबई और चंडीगढ़ के 3 जो एड्रेस हैं उन पे वहां पर सम्मन भिजवाया है, और उन सम्मन को चूंकि खुद ने पर्सनली नहीं लिया है तो वो सम्मन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी चीज निकल के आती है। दूसरा, एनआईए जो इस वक्त एंटीलिया कांड की और साथ साथ में जो मनसुख हिरेन केस है उसकी जांच कर रहा है। ऑलरेडी पहले मैं इस खबर पर और डिटेल्स चाहूंगी। परमबीर सिंह के देश से बाहर चले जाने की बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री यहां पर कह रहे हैं, उसे लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है और क्या ये स्पष्ट हो पाया है, कि वो कहां पर है? पहले आपको सुनवा देते हैं दिलीप वलसे पाटिल कह क्या रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर। अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं हम भी ढूंढ रहे हैं, उनको लेकर इनके पास भी जानकारी नहीं है। अंकुर त्यागी, देखिए, लगातार उनको सम्मन भेजे जा रहे थे और वो सम्मन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि खुद परमबीर यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद एजेंसीज लगातार उनको खोजने में लगी हुई है, उनको कहीं उनके वेयरअबाउट्स पता नहीं चल पा रहे हैं, ऐसा जो सोर्सेज है मुंबई पुलिस में। इसके अलावा एनआईए के जो सोर्सेज हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके भी सम्मन को रिप्लाई नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में उनको अंदाजा इस बात का है कि हो सकता है कि परमबीर, उनको शक है इस बात का कि परमबीर देश छोड़कर कहीं बाहर चले गए हों। बीच बीच में एक नाम हंगरी जो देश है, यूरोपियन कंट्री है, वहां का भी आया है। उसके अलावा रशिया और 1-2 कंट्रीज के नाम लगातार आ रहे हैं। एजेंसीज उस लोकेशन को लोकेट करने पे इस वक्त लगी हुई है जहां पर परमबीर हो सकते हैं, और यही बात खुद दिलीप वलसे पाटिल भी कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है, उनके डिपार्टमेंट को नहीं पता, आला अधिकारियों को नहीं पता, एजेंसीज को नहीं पता कि इस वक्त परमबीर सिंह कहां मौजूद है। परमबीर सिंह को लेकर और क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, क्योंकि जो बातें उनके द्वारा उठाई गई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इजाजत लेना जरूरी होता है, मुख्यमंत्री से इजाजत ही नहीं मांगी गई है। मैं आपसे ये प्रोटोकॉल समझना चाह रही हूँ। मुंबई पुलिस के सीपी थे और उसके बाद जब पूरा एलिगेशंस का दौर हमने देखा था, उसके बाद मार्च के महीने में उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। 17 मार्च की ये बात है, उनका ट्रांसफर ऑर्डर आया, उनको डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। अब यहां से अगर आप उन्होंने पहले 1 महीने की लंबी छुट्टी मांगी थी, उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये कहकर वो लंबी छुट्टी पे चले गए, लेकिन उसके बाद से कोई वर्बल या ऑफिशियल कम्युनिकेशन परमबीर सिंह जो कि डीजी होमगार्ड हैं उनकी तरफ से महाराष्ट्र सरकार को नहीं किया गया है, गृह विभाग को नहीं किया गया है। और अगर इसके बाद
अगर उनको बाहर भी जाना है तो इसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी होती है। और वो इसी एसओपी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जो किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन, चाहे वर्बल हो चाहे डॉक्यूमेंटल हो, वो नहीं किया गया है परमबीर सिंह के जरिए। और अगर वो छुट्टी पे जाते हैं और बिना बताए जाते हैं और विदेश चले जाते हैं तो ये अपने आप में गंभीर मामला होता है, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप डीजी हैं, होमगार्ड के ही सही, लेकिन आप डीजी जरूर हैं। आपने कहा कि उन्होंने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी। क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि छुट्टी उन्होंने कब मांगी, कब से वो छुट्टी पर गए और कब एजेंसीज को ये लगा या महाराष्ट्र सरकार को ये लगा कि परमबीर सिंह विदेश भाग गए? देखिए, लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास का वक्त हो चला है जब उन्होंने छुट्टी पे वो चले गए थे। ये बोल के गए थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़े दिन अपने घर पे जाना चाहता हूं। और उसके बाद से अभी उनको हाल ही में ज्वाइन भी करना था डीजी होमगार्ड की पोस्ट। जो इस वक्त एडिशनल चार्ज है वो एक दूसरे डीजी हैं वेंकटेश, वो इस वक्त देख रहे हैं। और यहां पर उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन, जहां तक हमें पता चला है, वो नहीं बताया है कि वो कब से ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। और ऐसे में अब जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो तो उनको खोज ही रही हैं, एनआईए भी उनको खोज रही है। एनआईए के भी समन्स को कोई रिप्लाई नहीं हुआ तो इसलिए वो भी एक्सिक्यूट नहीं हो पाए। और ऐसे में अब जब ये खबर आती है कि वो देश में नहीं हो सकते हैं या हो सकता है कि वो विदेश चले गए हैं भागकर, तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं नेशनल जो एजेंसी है एनआईए, उसके लिए एक चिंता की बड़ी वजह है। और हमारे साथ इस वक्त नाना पटोले हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। नाना पटोले जी, पूर्व पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री ही कह रहे हैं कि शायद वो विदेश चले गए, उन्हें शक है। आपका रिएक्शन? केंद्रीय तपास यंत्रणा ने भी ये संशय व्यक्त किया है और इसलिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने वो बात को हो सकता है ऐसा बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसी थी कि जब ये वाजे प्रकरण और उसमें से संबंधित परमबीर सिंह थे और उस समय भी राज्य सरकार उसमें पूरी चौकसी कर रही थी, तो केंद्रीय तपास यंत्रणा पीछे आ गई और सरकार से वो तपास अपनी तरफ, पूरा कंट्रोल अपनी तरफ लिया। और उसी समय में अगर परमबीर सिंह से पूरा बात को ये किया जाता तो, लेकिन केंद्र सरकार बार बार पॉलिटिकल लाइन में जाती है और उसी के परिणाम है। और हमारा तो आक्षेप यही है कि परमबीर सिंह को विदेश भेजने की भी अगर किसी ने रास्ता बनाया होगा तो केंद्र में बैठे हुए सरकार के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। नाना पटोले जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनका बचाव करने की कोशिश की थी और अगर इस वक्त वो आप ये भी कह रहे हैं कि उनके भागने का अगर प्लान बनाया गया होगा तो वो दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स ने बनाया होगा, दिल्ली में बैठे लोगों ने बनाया होगा। मतलब क्या है इस आरोप का सर? प्लीज समझाइए। देखो, आपको हम बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस में मुंबई पुलिस का एक अलग महत्व है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक दर्जा दिया गया है, पूरा कंट्रोल सीएम और हमारे होम मिनिस्टर के साथ होता है। और उनके हम मुंबई के लिए अलग से कानून भी बना के रखा है, क्योंकि मुंबई हमेशा हाई अलर्ट रहती है। और ऐसे समय में मुंबई पुलिस के कमिश्नर के ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज गायब होते हैं, तो वो उसी समय में परमबीर सिंह उसमें उनके ऊपर पूरी संशय पैदा हो चुका था। लेकिन वाजे के प्रकरण में सरकार के मंत्री दोषी है। इस तरह की भावनाओं को रखकर परमबीर सिंह को उस समय में साइड लाइन कर दिया था और उसी का परिणाम है कि परमबीर सिंह ने जो भी अभी इंक्वायरी के सामने जो केंद्रीय तपास यंत्रणा के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है, तो इसका मैं छोटे से कमेंट चाह रही थी नाना पटोले जी, वो डीजी होमगार्ड थे तो महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होने लेकर। अरे वो ज्वाइन ही नहीं हुए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से। तो जब अगर सेवा निलंबित होते हैं तो अगर किसी कर्मचारी को अगर तकलीफ होती है तो मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देता है, तो उसके बाद में क्या उनको पकड़ के नहीं ला सकते? अभी उन्हें अपने तबीयत का बहाना कर वो गायब हुए। और उसके आपको पता होगा घटना हुई महाराष्ट्र में, तो परमबीर सिंह जब मुंबई छोड़ के गायब हो गए थे तो उस समय भी दिल्ली के गलियारे में चर्चा चलती थी ये परमबीर सिंह किसको आके मिले दिल्ली में। ये बात आपको याद होगा। आरोप लगा रहे हैं नाना पटोले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के साथ बात करने के लिए। आप दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली द्वारा उन्हें संरक्षण देने की कोशिश की गई। ये नाना पटोले का आरोप, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट। एक बार फिर से हम आपको सुनवा देते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल क्या कह रहे हैं।
इस तरह की खबर चल रही है कि वो विदेश चले गए, तो क्या आप लोगों के पास ऐसा इनपुट है? ऐसी तो न्यूज है, मैंने भी ऐसे सुना है। हाँ। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण जी उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है जी, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। LOC भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते, लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी लगातार इस बड़ी खबर पर। अंकुर त्यागी, अभी नाना पटोले इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सीधे तौर पर दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, अभी नाना पटोले का बयान सुना, अभी थोड़ी देर में आपके नवाब मलिक ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है और जाहिर तौर पर यहाँ पर अब ब्लेम गेम जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, उनसे जुड़े हुए जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो लगातार केंद्र सरकार पर इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि वो जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया, सचिन वजह का इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद उसमें परमबीर सिंह का नाम आना, क्योंकि मैं इस नाम आना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि NIA की चार्जशीट में कई सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हालांकि उनको आरोपी तो नहीं बनाया गया है, लेकिन कई जगह पे उनका इन्वॉल्वमेंट है, कई नाम बयानों में उनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया है, हालांकि उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। वहीं से ये पूरी पॉलिटिक्स शुरू हुई और अब जब ये खबर आ रही है कि जब वो देश में नहीं है या हो सकता है वो देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं, अब यहां से ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स यहां पे शुरू होगी, क्योंकि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, एजेंसी है NIA, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि आपने भागने में मदद करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भागने में मदद करी। खुद नाना पटोले जी न्यूज पे बोल चुके हैं। यहां से अब आप देखिएगा एक नई राजनीति यहां पे बदलती हुई नजर आएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.